पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 11। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा जब आप इस कहानी के सारे भाग सुनोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हम अब तहखाने के अंदर आ चुके थे। थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि सामने एक बड़ी सी कब्र थी। चौकीदार बोला कि यही वह कब्र है जिसके भीतर वो शैतान कैद है। हमें इसे जल्दी खोदना होगा और शैतान को मार डालना होगा, वरना समय निकल जाएगा। मैं और चौकीदार कब्र खोदने लगे और अमन त्रिशूल को ढूंढने लगा। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हुए उस शैतान का अस्थि पंजर सामने आने लगा। सच में वह शैतान काफी बड़ा था, जिसका पता उसके कंकाल को देख देख कर लग रहा था। अमन भी उस त्रिशूल को ढूंढने में लगा था। त्रिशूल को ढूंढते हुए वह थोड़ा तहखाने के आगे की ओर चला गया। इसी बीच हमने उस शैतान के कंकाल को भी पूरी तरह से खोद निकाला था। इधर अमन भी अपना काम कर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर अमन को एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के निकट में एक बड़े से पत्थर पर त्रिशूल बना हुआ था। अमन समझ गया कि हो ना हो त्रिशूल इसी कुएं के अंदर होगा। वो कुएं में बनी सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। कुएं के तल में पहुंचकर उसे एक दरवाजा मिला। उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। वहीं एक मूर्ति के पास में उसे वह त्रिशूल मिला। उसने उस त्रिशूल को जैसे ही उठाया, वह जगह जोरों से हिलने लगी और वहां की छत गिरने लगी। पर अमन वहां से बच के बाहर आया और कुएं के तल से ऊपर आने लगा। वह जैसे ही ऊपर आने लगा, वैसे ही कुएं में नीचे से तेजी से पानी भरने लगा। पर अमन तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कुएं के ऊपर आ गया। जैसे ही वो ऊपर आया, पूरा कुआं पानी से भर गया। अमन ने हमारी ओर आते हुए कहा कि त्रिशूल मिल गया। कहाँ है वो शैतान? अमन ऐसा बोलते ही नीचे जा गिरा और उसके हाथ से वह त्रिशूल मेरी तरफ जा गिरा। मैं परिस्थिति को नहीं समझ पाया और जैसे ही मैं त्रिशूल उठाने नीचे झुका, मेरे सर पर एक जोर का प्रहार हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, पर मैं बंधा हुआ था। मैंने सामने देखा कि अमन मेरे थोड़ा आगे बेहोश पड़ा है और वो चौकीदार जोर जोर से कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। मैंने उससे बोला कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? हमें बांध के क्यों रखा है? उस समय मेरे मन में काफी सवाल थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चौकीदार हंसने लगा और बोला कि तुम लोग बहुत भोले हो और आसानी से मेरी बात में आ गए। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ, बल्कि मैं राजेश तिवारी हूँ। अब मुझे बात समझ में आई कि क्यों ये चौकीदार इतनी अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था और महल के अंदर आने का और तहखाने का रास्ता यह अच्छी तरह से कैसे जानता था। तुमने मेरी किताब अधूरी ही पढ़ी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसमें आगे क्या लिखा था। जब वह शैतान मर गया, तब मृत्युंजय ने उस शैतान को इस महल में दफना दिया। उस समय मृत्युंजय के गुरु संत ज्ञानेश्वर जी ने उससे कहा था कि इस त्रिशूल की मदद से इसे मारा भी जा सकता है और इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है, और इसे केवल वही आदमी मार सकता है जो तुम या फिर तुम्हारे खानदान या फिर जिसने अर्ध पिशाचिनी नक्षत्र में अकाल घड़ी में जन्म लिया हो। और मैं यानी कि राजेश तिवारी ही इस शैतान को मार सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि जब तुम ही इसे मार सकते थे तो तुम्हें हमारी क्यों मदद चाहिए थी? पहले मैं इस शैतान को मारने के लिए ही इस गांव में आया था। जैसे जैसे 200 साल पूरे होने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे ये शैतान अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था। मैं और गांव के कुछ लोग इसे मारने के लिए इस महल में पहले भी आए थे। पर जैसे ही इस शैतान को हमने कब्र से बाहर निकाला, एक गांव वाले का हाथ फावड़े से कट गया और उस गांव वाले का खून शैतान के शरीर पर जा गिरा और शैतान देखते ही देखते अपने वास्तविक आकार में आने लगा। उसे देखकर सब गांव वाले यहाँ से भागने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यही तक। दोस्तों, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी के कई पार्ट है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।